हेलो एंड वेलकम ऑल टू माय चैनल सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। आपका सबका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि सीड कैसे उगाएं, हम बीज कैसे उगाएं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने अपनी छत पे गार्डनिंग कर रही हूँ। मैंने विंटर्स में बहुत अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग ली है, समर में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। तो शुरुआत गार्डनिंग की होती है बीज से। या तो आप पौधे लगाएं, और अगर वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप करते हैं बीज से। बीज अच्छा होने के साथ साथ सबसे ज़रूरी है कि बीज को हम कैसी मिट्टी में लगाएं, बीज को की कैसे केयर करें लगाने के बाद में, और आफ्टर दैट कैसे उसको ट्रांसप्लांट करें, ताकि मेरी तरह आप सबको भी जो अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सके। तो शुरुआत जो हम करेंगे वो करेंगे कि बीजों को हम लगाएं किस में। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो हैं ये ट्रेस जो हैं ये सब घर से ही निकाले हुए हैं। जितने भी खाने के डब्बे, बिस्किट्स के साथ में जो डिब्बे आते हैं, आइसक्रीम के डिब्बे जो आते हैं, आप उनमें अपना जो सीड्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम सीडलिंग मिक्स की बात करें तो मैं यहाँ यूज़ करती हूँ कोकोपीट का। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। कोकोपीट बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक गार्डनिंग में यूज़ होने वाला आजकल एक एसेंशियल चीज़ बन गई है। ये ब्रिक की फॉर्म में मार्केट से मिल जाता है, और इसको पानी में भिगो कर रखा जाता है। थोड़ी देर के बाद ये फूलना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा, जैसे अगर 1 किलो की अगर आपने ब्रिक ली है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। 1 किलो की ब्रिक आई थिंक 10 से 15 किलो तक एक्सपांड हो जाती है। फिर उसके बाद में जो कोकोपीट होता है उसको धोकर निचोड़ कर हम यूज़ करते हैं। कम से कम 2 बार उसको वॉश करना चाहिए, ताकि जो उसमें जितने भी केमिकली वो थोड़ा ट्रीटेड होता है वो सब उसमें से निकल जाए। थोड़ा सॉल्टी उसका नेचर होता है, ताकि जो वो हमारी मिट्टी को नुकसान ना पहुंचा सके। अगर मैं बात कहूँ कि हम सीडलिंग मिक्स तैयार कर रहे हैं, तो आपने भी बहुत सारी वीडियोस मेरे से पहले देखी होंगी। जो सीडलिंग मिक्स यानी कि जिसमें हम बीज लगाते हैं, वो उस मिट्टी को बनाने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टाइप्स यहाँ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो खाली कोकोपीट में भी आप बीज लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कोकोपीट को अच्छे से धोकर वॉश करके 1-2 बार पानी में से निकाल के उसको सीडलिंग ट्रे में, सीडलिंग कप में, या जितने भी आपके पास छोटे कोई शैलो पॉट्स हों उसमें आप डाल के बीज को दबा के आप भर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या दिक्कत होती है, उसकी क्या कमी है, कि जब हम खाली ओनली जब हम कोकोपीट का यूज़ कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है कि थोड़े टाइम के बाद में जो सीड्स हैं वो लैगी होने लगते हैं। जब वो जर्मिनेशन रेट नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, सबसे फास्टेस्ट जर्मिनेशन कोकोपीट में होता है। लेकिन आफ्टर जर्मिनेशन, क्योंकि उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती हैं, कोई भी मिट्टी नहीं होती है फॉर सपोर्ट, तो जो हमारी पौध हैं वो मरने लगती हैं। इसलिए मैं वो मेथड यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप ऐसा यूज़ करना चाहते हैं तो जब वो थोड़ी सी ही बड़ी, जब टाइनी सैपलिंग्स होती हैं, बहुत छोटी सी होती हैं, तभी उसके बाद में आपको उसमें या तो थोड़ा सा न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ेगा, या फिर आपको उनको निकाल के दूसरे छोटे कप में या दूसरे छोटे सीडलिंग पॉट में आपको वहाँ पे उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा मेथड जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले कोकोपीट जितना मैंने लिया है उतना ही मैं वर्मी कंपोस्ट लेती हूँ। यहाँ पे मैं गोबर खाद यूज़ नहीं करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं बराबर बराबर। थोड़ा कोकोपीट ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा यानी कि 60-40 के रेशियो में भी आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो 50-50 लेती हूँ। तो इसके लिए आप सिंपली कोई भी एक पॉट चूज़ कर लीजिए, उससे बराबर बराबर आप दोनों चीज़ों को लेके अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा सा उसमें पानी का छिड़काव कीजिए, ताकि जो मिट्टी है वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाए। और उसके बाद में अच्छे से अपने जो भी आपका सीडलिंग पॉट है, यहाँ पे जो मैं थर्माफॉर्म पॉट का इस बार यूज़ कर रही हूँ, मैंने अभी परचेज़ किया है। इससे पहले मैंने कभी भी थर्माफॉर्म पॉट या किसी और पॉट में नहीं लगाया। जो भी मेरे हाथ में आता था मैं उसी में सीड्स लगा देती थी। तो थर्माफॉर्म पॉट में अच्छे से फिल कर दीजिए, दबा दबा के कीजिएगा थोड़ा सा, या फिर किसी भी टाइप के पॉट में आप इसको भर दीजिए, फिर इसमें लगाइए सीड्स। अब सीड का भी यही होता है कि सीड बहुत टाइप के होते हैं। किसको कितनी दूरी पे, किसको कितना दबा के लगाना है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे।
तो तीसरा जो सीडलिंग मिक्स है यानी कि बीज लगाने के लिए जो मिट्टी है, उसके लिए आप कर सकते हैं कि नॉर्मल आप गार्डन सॉइल लें। गार्डन सॉइल से मतलब है कि कोई भी सॉइल जो आपके पास हो, बस वो चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आप किसी पार्क से उसे कलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पुराने गमलों में है उसमें। प्लस उसमें आप कोई भी खाद, चाहे वो गोबर खाद हो, चाहे वो किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी खाद इक्वल पार्ट्स में लेके उसको अच्छे से मिला के आप उसमें सीड्स लगा सकते हैं। थोड़ा जो जर्मिनेशन में जो प्रॉब्लम आएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा जर्मिनेशन स्लो हो और थोड़ा सा रेट में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चौथी जो सीडलिंग सॉइल मिक्स है, उसके लिए आपको क्या करना है कि कोकोपीट अगर आप यूज़ करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो रेत आप लें, जो सैंड, रिवर सैंड जिसे बोलते हैं, या कंस्ट्रक्शन के काम में आजकल जो आता है, जो मोटा वाला जो रेत होता है, जिसे हमारे यहाँ जमुना रेत बोला जाता है, तो उसको आप लें। प्लस उसमें आप थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मिलाएं, थोड़ी सी मिट्टी मिलाएं, तीनों का आप बराबर बराबर हिस्सा ले सकते हैं। आप उसमें बीज लगाइए तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हमने सीडलिंग मिक्स बना लिया है, बहुत अच्छे से अपने पॉट फिल कर लिए। अब बारी आती है बीजों को लगाने की। तो बीजों को लगाने का एक नियम सीधा सीधा होता है, जितना बड़ा बीज उतना गहरा वो जाएगा। यानी कि जैसे बेल वाली सब्जियां, करेला, घिया, लौकी, तोरई, स्नेक गॉर्ड, जितने भी इस टाइप की बेल वाली जो होते हैं, इनके बीज थोड़े बड़े आते हैं, जैसे कद्दू हो गया। तो ये जो है, इनको आप 1 इंच गहरा लगाएंगे, 1 इंच दबा दीजिए और गहरा लगाइए। पॉट में बहुत ज़्यादा सीड नहीं लगाने। ये मैंने 4 इंची का सीडलिंग पॉट यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैंने 3 या 4, सॉरी, बड़े वाले 3 सीड यूज़ ही किए हैं एक पॉट में। इसके बाद आती है थोड़े छोटे सीड्स की, लाइक आपके खीरा है, ककड़ी है, ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं। इनको आप थोड़ा सा गहरा दबाएंगे, यानी कि आधा इंच तक हम इनको दबाते हैं और फिर उसके बाद में मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, इस तरीके के बीज जो बहुत टाइनी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा इनको दबाने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इनको सिंपली आप रख दीजिए और उसके ऊपर सॉइल मिक्स डाल दीजिए, उस इतना ही इसमें काफ़ी रहता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट सो कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट हम लगाते हैं, जैसे कि मक्का हुआ, आपके भिंडी हुई। भिंडी मोस्टली डायरेक्ट लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी सीडलिंग तैयार करते हैं तो कई बार वो अच्छी तरीके से उसका पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो भिंडी को, मक्का को, इनको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसके अलावा धनिया, पालक, मेथी, लाल भाजी, हरी भाजी, इन सब के बीज आपको डायरेक्ट लगाने हैं, इनकी कोई भी सीडलिंग नहीं करनी है। इस तरीके से बीजों को आप लगा दीजिए, उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की डालिए और उसको जब तक बीज जर्मिनेट ना हो उसको मॉइस्ट रखिए। सॉइल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, कम्प्लीटली ड्राई नहीं होनी चाहिए सॉइल, और हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है। अच्छा, पानी देते हुए भी हमें ये याद रखना है, ऐसा नहीं करना है कि पानी हमने प्रेशर से दे दिया, क्योंकि सीड है वो अपनी जगह से हिल जाएगा। या तो आप बॉटल के कैप में छेद करके उससे पानी दीजिए, या फिर कोई स्प्रेयर आपके पास हो, या हल्के हल्के हाथों से आप स्प्रिंकल करिए। एकदम से बहुत प्रेशर से वाटरिंग मत कीजिए, नहीं तो आपके सारे सीड डिस्टर्ब हो जाएंगे और सीड जर्मिनेट नहीं होंगे या फिर ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद में बारी आती है सनलाइट की। जब हम सीड लगा रहे होते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीड्स को भी सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट बहुत ज़्यादा हार्श सन उन्हें नहीं प्रोवाइड कराना है। जैसे स्प्रिंग का सीज़न होता है, स्प्रिंग में आप उसे ऐसी लोकेशन पे अपने जो पॉट्स हैं या अपनी जो सीडलिंग ट्रेज हैं उनको रख दीजिए जहाँ पे लगभग मॉर्निंग की धूप आती हो। इतना काफ़ी है, मॉर्निंग मतलब 1 घंटे की अगर आप उस पर धूप पड़ जाती है तो आपकी सीडलिंग लैगी नहीं होंगी। अदरवाइज़ सीडलिंग लैगी हो जाती हैं अगर उनको धूप ना प्रोवाइड की जाए, और वो बहुत जल्दी मर जाती हैं, आगे सर्वाइव नहीं कर पाती। तो इसके लिए उनको सनलाइट देना बहुत ज़रूरी है। जब सीडलिंग 4 से 5 इंच की होने लगे, जैसे अलग अलग सीडलिंग का अलग अलग पीरियड होता है, लेकिन आप हम ये कह सकते हैं उसमें ट्रू लीव्स आने लगे, यानी कि 2 पत्तियों के अलावा लगभग 3-4 पत्तियाँ उसमें आने लगें, तब आप उनको निकाल के अच्छे से फाइनल पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। तो बस आपका रेडी हो जाएगा पौधा फल देने के लिए।
एक अच्छा बीज, एक अच्छी मिट्टी, एक अच्छा बीज ही आगे जाके फलता है और गार्डनिंग प्रोवाइड कराता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सॉइल सीड एंड गार्डनिंग। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में जितने मैं पॉइंट्स सीड सोइंग को लेके कवर कर सकूं। अगर कोई भी पॉइंट रह गया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, कीप गार्डनिंग।